वेलकम टू जमील एकेडमी। आज अकाउंटिंग की एक और रिपोर्ट जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज डिटेल अकाउंटिंग इक्वेशन की रिवीजन करेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर 4 में अकाउंटिंग इक्वेशन की हमने बात की थी, उसकी डिटेल रिवीजन करेंगे। रिपोर्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स क्या है, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, की कंपोनेंट क्या है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पर्पस क्या है, format of statement of financial accounting, practical question with adjusted trial balance, and last MCQs. Let's move. First of all, डिटेल अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने प्रीवियस अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस की थी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यहां पे बात करेंगे डिटेल इक्वेशन की, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में अब हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मकसद कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन से आपकी दो रिपोर्ट्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स बनेगी। फर्स्ट, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, आपके पास जो रिपोर्ट बनेगी, दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। एंड रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और इनकम स्टेटमेंट, जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो आपके पास कैपिटल पे इफेक्ट करेगा और कैपिटल लायबिलिटीज के साथ मिलके एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। कैसे होगा वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करते हैं। तो अब आज हम किस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रिपोर्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या रिपोर्ट होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम जिसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता था पहले, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जिसको पहले रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट कहा जाता था, और स्टेटमेंट ऑफ नोट टू द अकाउंट्स, अकाउंट्स के वर्किंग नोट्स की स्टेटमेंट बनती है जिसको पहले नोट टू द अकाउंट्स कहा जाता था। ये 5 रिपोर्ट्स, इस 5 रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव। What is the statement of financial position? Statement of financial position, also known as balance sheet, gives the understanding to its user about the business's financial status at a particular point in time by showing the details on the company's assets along with its liabilities and owner's capital. बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिसको बैलेंस शीट कहते हैं, ये यूजर्स को एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं कि सर्टेन पर्टिकुलर डे पे इस कंपनी की हेल्थ क्या है, कितने ज्यादा एसेट्स हैं, कितनी ज्यादा लायबिलिटीज हैं, कितना ज्यादा रेवेन्यू है। क्या ऐसा तो नहीं कि लायबिलिटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर कर्जा आपके एसेट से ज्यादा है। तो ये एक रिपोर्ट आपको सर्टेन एक दिन की सिर्फ बात होती है कि एज ऑन किसी सर्टेन डे पे ये कंपनी की हेल्थ के बारे में बात। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिपोर्ट्स the firm's financial position at a point of time. In other words, it summarizes the business total financial position and act as a snapshot of events at one point in time. It comprises 3 elements जिसको हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। ये फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरी पे कंपनी की एक सर्टेन टाइम पे एक पूरी स्नैपशॉट, एक एक्चुअल फैक्ट्स दिखाते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी लायबिलिटीज है, कितने एसेट्स है। की कंपोनेंट क्या है, एसेट्स प्लस एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में फर्दर दो टाइप के एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। लायबिलिटीज में दो टाइप की लायबिलिटीज होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, आपके लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमने ये डिस्कस किए थे। कैपिटल के अंदर आपके पास अगेन एक कैपिटल है जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, प्लस आपने ड्राइंग, ऑनर ने विड्रॉ कितना किया बिजनेस से, वो थर्ड नंबर है कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में क्या प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग पीरियड की परफॉर्मेंस क्या थी, जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो अमाउंट भी यहाँ कैपिटल में आएगा। की कंपोनेंट में एसेट्स represent everything a company owns or has a claim to, and they are typically classified in the two categories, current assets and
Non-current assets. Current assets are those assets which are converted into cash, are used up within a 1 year, जो हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. विच एवर इज लॉन्गर कॉमन एक्सप्लेन्स इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड्स. नॉन करंट एसेट्स क्या चीज होती है, जो हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिप्रिसिएशन के चैप्टर्स के हम नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और इनिशियल फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं. दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स डेट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर यूज्ड विद इन 1 ईयर. जो एसेट्स आपके विद इन 1 ईयर यूज नहीं होते या कैश में कन्वर्ट नहीं होते, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, intangible assets, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अदर एसेट्स. जो एसेट्स, जो प्रॉपर्टी है, प्लांट, इक्विपमेंट, जो एक साल में आप यूज नहीं कर सकते, जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, जिसके हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी: ओनरशिप, लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, ओनरशिप कंपनी के नाम हो, और राइट्स टू यूज हो. सेकंड बात थी, सेकंड एलिमेंट आपके पास की कंपोनेंट है लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी रिप्रेजेंट अ कंपनीज ऑब्लिगेशंस आर डेट्स. दे आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी. लाइबिलिटीज मीन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कंपनी को पे करनी है. इसकी भी 2 कैटेगरीज है, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज, these are obligations that are expected to be settled within 1 year or one operating cycle, whichever is longer. Common example includes account payable, short term loan, accrued expenses. जो payables हैं आपके पास, जो short term within 1 year आपको पे करना है, वो current liabilities. नॉन करंट लाइबिलिटीज, दीज आर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, ये भी ऑब्लिगेशंस, यही रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. दे आर नॉट ड्यू विद इन 1 ईयर, जो एक साल के ऊपर आपके ऊपर ड्यू नहीं है. लाइट लेट सपोज, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बैंक कार लोन का एग्जाम्पल लिया था. अगर आपने कार लोन लिया है 5 ईयर के लिए, तो जब आपने लोन लिया है, बैंक ने आपको अप्रूव कर दिया, अब आपके पास वो बैंक आपके 1 ईयर से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकती एक साल के अंदर. 5 ईयर्स का तो ईयरली आपके पास 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, या वो ईयरली इंस्टॉलमेंट के बाद वो मंथली इंस्टॉलमेंट भी, मगर वो 5 ईयर्स तक चलती रहेंगी. नॉन करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड लॉन्ग टर्म डेट्स, जो अपने लाइबिलिटीज आपकी लॉन्ग टर्म. डिफर्ड टैक्सेस, टैक्स लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटीज आपके पास ऐसी है जो डिफर्ड है, जो सर्टेन टाइम के बाद आपको पे. अदर लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, इसके अलावा भी कई ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं, बैंक लोन, हाउस बिल्डिंग लोन, व्हीकल लोन, तो डिफरेंट आपके पास ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं जो मोर देन 1 ईयर है. थर्ड इज कैपिटल और इक्विटी. इक्विटी इज आल्सो नोन एज कैपिटल. ओनर्स इक्विटी, शेयर्स इक्विटी. इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी है तो आपके पास जो कैपिटल है उसका नाम है शेयर होल्डर्स. कैपिटल और शेयर होल्डर्स इक्विटी रिप्रेजेंट रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स ऑफ एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लायबिलिटीज. आपके पास कैपिटल क्या किस तरीके को शो करता है, कि जितने भी आपके पास कंपनी के एसेट्स हैं, जो हमने प्रीवियस अभी करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स डिस्कस किए थे, उनमें से अगर माइनस करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग इट्स लायबिलिटीज, अपनी करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज अगर माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट बचेगा, दिस अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज. इक्विटी इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स है? ओपनिंग कैपिटल, जितना ओपनिंग कैपिटल जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, जो ट्रायल बेस में गिवन है. एड प्रॉफिट और माइनस लॉस. अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे. लेस ड्राइंग, उसमें से ड्राइंग को माइनस करेंगे, जो बिजनेस से आप कैपिटल विड्रॉ कर चुके हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल. अब ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, और ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्राइंग, जो रिमेनिंग फोर्थ ऑप्शन बचेगा, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल. नाउ द प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. अब यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस ट्रायल बैलेंस में सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस माइनस किए थे. आज रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बाद बाकी जो भी चीजें बचेंगी, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, वो उसके हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करेंगे. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फर्स्ट आपके पास जो हेडिंग्स हैं, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, और एज ऑन 30 जून 2023, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है. ये रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल
पोजीशन शो करती है कंपनी की, कौन सी कंपनी की, एसन ट्रेडर्स। डिस्कस किया था, सेम ट्रायल बैलेंस एक में बनाया था, और लास्ट क्वेश्चन में हमने इसी ट्रायल बैलेंस से, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमने माइनस किए थे। रेवेन्यू से, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस हमने कहाँ पे रिकॉर्ड किए थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और इनकम स्टेटमेंट। वो जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने फॉर्मेट बनाई थी वो उसमें हमने डिस्कस किए थे। करंट लेक्चर में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास चीज आती है, एसेंट ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन जून 30 2023। जून 30 2003 में इस कंपनी के स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी इस पर्टिकुलर डे पे। जब इससे 29 जून होगी तो पोजीशन अलग हो सकती है, 1 जुलाई होगी पोजीशन अलग हो सकती है। ये जो बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, एज ऑन जून 30। इट मीन्स जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसके 3 हेडिंग्स होंगी। नंबर 1 कंपनी का नाम, नंबर 2 रिपोर्ट का नेम, नंबर 3 एज ऑन अकाउंटिंग पीरियड, किस दिन की बात कर रहे हैं। तो इस अकाउंटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आप नॉन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। नॉन करंट एसेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में देख ले, एसेट्स कौन कौन से हैं। लैंड आपकी नॉन करंट एसेट्स है, लैंड आप नोट करना है। बिल्डिंग्स, अब बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस भी है और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग आपके पास क्रेडिट बैलेंस भी है। एसेट्स की नेचर, 80,000 आपके पास एसेट्स है, उस एसेट्स में से आपने कितना उसमें से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास कर रहे थे आप, हर साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। तो वो कितना एक्सपेंस आप चार्ज कर चुके हैं या बिल्डिंग को कितना यूज कर चुके हैं, वो अमाउंट है 33,750। तो अब आपके पास यहाँ पे बिल्डिंग 80,000 की है, उसमें से डेबिट बैलेंस है, उसमें से क्रेडिट बैलेंस जो अलाउंस बनाया हुआ है वो माइनस करेंगे, तो आपके पास बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू आएगी वो 46,250 रुपीज। सेम इक्विपमेंट, इक्विपमेंट 65,000 रुपीज का आपका डेबिट बैलेंस है, 37,250 आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट से क्रेडिट माइनस करेंगे तो 27,750 रुपीज आपके पास इक्विपमेंट की वैल्यू है। थर्ड, फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर एंड फिक्चर आपके पास 68,000 है, 68,000 डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, और क्रेडिट बैलेंस है आपके पास 13,600। वो माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट बचेगा 54,400, बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर। नाउ द टोटल, इसके बाद जो है ओपनिंग इन्वेंट्री आपके एक्सपेंस में अपने रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाईज, एसेट से, करंट एसेट से। तो हमने इस टोटल नॉन करंट एसेट्स को जब टोटल करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नॉन करंट एसेट्स की वर्थ है वो है 2,88,400। हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया था कि नॉन एसेट्स में आप दो टाइप के एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू है 2,88,400 एंड करंट एसेट्स 2,88,400 नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ऑफिस सप्लाईज 600, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 7,275 रुपीज आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल, इसमें से आपको डाउट है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, 275 रुपीज जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है वो आप माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल का 7,000। प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 100,000, सॉरी 1,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने लास्ट में लेक्चर में, लास्ट में आपके पास रिकॉर्ड की थी आपने, क्लोजिंग इन्वेंट्री 6,000। ये भी आपके पास जो इन्वेंट्री है क्लोजिंग वो भी आपके पास एसेट्स है। इसके बाद लास्ट में कैश इन बैंक 10,550 रुपीज। तो करंट एसेट्स को जब हमने टोटल किया तो आपके पास करंट एसेट्स आ गए 25,150 रुपीज। नॉन करंट एसेट्स कितने, नॉन करंट एसेट्स हैं 2,88,400। 2,88,400 प्लस करंट एसेट्स 25,150, दोनों को सम करेंगे तो टोटल एसेट्स सबके पास आ जाएगा 3,13,550 रुपीज का। इट मीन्स कि जो इक्वेशन हमने बनाई थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये जस्ट एक एसेट्स की वैल्यू आ गई। एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 3,13,550। अब हम बात कर रहे हैं एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज। इक्वेशन के एक तरफ एसेट्स आ गए, अब लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपके पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है 1,20,000, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कोई नहीं है।
इसके अलावा है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल है आपके पास 6,950 रुपीज प्लस इंटरेस्ट पेएबल है आपके पास लास्ट में क्रेडिट साइड का अमाउंट गिवन है आपके पास 3,000 रुपीज। तो टोटल आपके पास करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू है 9,950 रुपीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की कितनी अमाउंट है 1,20,000। तो टोटल लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज का सम करेंगे तो 1,29,950 रुपीज। नेक्स्ट पोर्शन है आपके पास कैपिटल। तो कैपिटल आपके पास ट्रायल बेस में क्रेडिट साइड पे ऑलरेडी गिवन है 1,60,000। अब यहाँ पे एक और चीज एडिशन करना है, प्रॉफिट। जो प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो लास्ट लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट 25,600। वो अमाउंट प्रॉफिट किसको मिलेगा, ऑनर को मिलेगा। और ऑनर ने इस बदले बिजनेस में से कितना माइनस किया है, जो डेबिट बैलेंस है ड्राइंग मिस्टर एसन 2,000, वो हम माइनस करेंगे। जब माइनस किया तो आपके पास नेट कैपिटल जो ऑनर ने 1,60,000 ओपनिंग में पहले लगाया था 25,600 रुपीज उसने प्रॉफिट कमाया, तो इसके पास होना चाहिए था 1,85,600। 1,85,600 उसमें से 2,000 रुपीज वो अपने घर पे पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस से ड्रॉ करके गया था, इसीलिए वो 1,85,600 में से 2,000 माइनस करने के बाद इस वक्त बिजनेस के अंदर जो इसका कैपिटल है वो 1,83,600। 1,83,600 प्लस 1,29,950 रुपीज जब हम टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज इन कैपिटल 3,13,550 रुपीज। अब यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट एस एन ट्रेडर्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन June 30, 2023। फर्स्ट पोर्शन आप लिखेंगे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स। उस नॉन करंट एसेट्स के नीचे आप लिखेंगे करंट एसेट्स। दोनों एसेट्स को टोटल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टोटल एसेट्स। इस टोटल एसेट्स के बाद आप लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे मैं स्ट्रेट डाउन नहीं लिख सकता था, क्योंकि अगर डाउन लिखता तो बिल्कुल फॉन्ट स्मॉल साइज होता और आपको शायद विजिबल नहीं होता। इसीलिए मैंने नेक्स्ट जो थर्ड पोर्शन है वो नेक्स्ट आपके पास लाइबिलिटीज, तो उसमें करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों को सम करके आप टोटल लाइबिलिटीज का अमाउंट शो कर देंगे। इसके बाद आपके पास कैपिटल का पोर्शन है। कैपिटल में क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग के बाद आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, नेट कैपिटल। कैपिटल और लाइबिलिटीज जो टोटल करेंगे तो वो आपके पास करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वंस अगेन देख लिया कि हमने यही डिस्कस किया। एसेट्स में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, कैपिटल के अंदर ओपनिंग जो कैपिटल था प्लस में ड्राइंग, उसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे और प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो दिस इज बेसिक समरी ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एमसीक्यूज। फर्स्ट, which financial statement provide information about company's revenue, expenses, and net income or loss for a specific period? सर्टेन पीरियड के लिए कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कंपनी के रेवेन्यूज और एक्सपेंस और लॉस और इनकम को शो करती है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को। MCQ number 2. Which financial statement is closely linked to the statement of financial position and often share several line items with it? कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो क्लोजली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से क्लोजली लिंक है और ऑफन शेयर सेवरल लाइन आइटम्स विद इट? और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की चीजें आपके पास इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, कौन सी ऐसी चीजें जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आती हैं, दूसरी रिपोर्ट में आती है? इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहाँ पे आपके पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अल्टीमेट किसके पास आता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। या आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो एक रिपोर्ट है जो डायरेक्ट सेवरल लाइन लिंक होती है इनकम स्टेटमेंट से। When preparing a statement of financial position, what is the formula to calculate the total equity? Means total capital को कैसे कैलकुलेट करेंगे? Assets minus liabilities, liabilities minus assets,
एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स। एक्चुअल हमने बैलेंस शीट की फॉर्मूला क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जब आपको कैपिटल मालूम करना है, इक्विटी मालूम करना है टोटल, तो जो लाइबिलिटी उसमें प्लस कर रहे हैं वो एसेट से माइनस करेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4, ऑन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट इज typically categorized as a current liability? करंट लाइबिलिटी क्या करेंगे, लैंड करंट लाइबिलिटी है, अकाउंट पेबल करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेट्स लॉन्ग करंट लाइबिलिटी या रिटेन एंडिंग करंट लाइबिलिटीज है। तो करंट लाइबिलिटीज मीन्स आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मकसद पेबल, पेबल। तो जो करंट शॉर्ट टर्म में आपको कौन सा ऐसा अकाउंट है जो शॉर्ट टर्म में आपको पे करना है? क्या लैंड आप पे करेंगे? नहीं। क्या आप अकाउंट पेबल पे करेंगे? बिल्कुल पे करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स क्या, लॉन्ग टर्म एक मोर देन 1 ईयर के बाद पे करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। तो ये करंट लाइबिलिटीज की बात करें, रिटेन अर्निंग आपका पार्ट ऑफ इक्विटी है। तो जहां पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, अकाउंट पेएबल इज अ करंट लाइबिलिटी। Which of the following represent the correct order of the items on a typical statement of financial position? बैलेंस शीट के अंदर कौन से एसेट्स की सीक्वेंस क्या बनाएंगे? पहले एसेट्स फिर लाइबिलिटीज फिर इक्विटी, या पहले लाइबिलिटीज फिर एसेट्स में फिर लास्ट में इक्विटी, या पहले इक्विटी फिर लाइबिलिटीज फिर एसेट्स, या लास्ट वाला पहले लाइबिलिटीज फिर इक्विटी फिर एसेट्स। तो हमने क्या डिस्कस किया था, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स फिर करंट एसेट्स है, इसका मकसद क्या, पहले एसेट्स है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क कमेंट्स एंड रिव्यू। अल्लाह हाफिज।